दुनिया की हर जिंदगी में कभी न कभी मुश्किलें आती हैं। कुछ लोग इन हालातों में हार मान लेते हैं तो कुछ लोग गुस्से और बदले के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा हथियार सब्र, माफ़ी और इंसानियत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुश्किलात और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। आपकी ज़िंदगी का हर हिस्सा हमें यह सिखाता है कि कैसे मुश्किलों का सामना करके भी इंसानियत और भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही यतीम हो गए थे। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल आपके पैदा होने से पहले ही हो गया और आपकी वालिदा हज़रत आमिना का इंतकाल तब हुआ जब आप सिर्फ 6 साल के थे। सोचिए, एक बच्चा जिसने माँ बाप दोनों को खो दिया हो, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की, अल्लाह पर भरोसा किया और हमेशा दूसरों के लिए भलाई करते रहे। जब आपको नबूवत मिली और आपने तौहीद का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का के लोगों ने आपकी बातों को सुनने के बजाय आपकी मुखालफत शुरू कर दी। आपको बुरा भला कहा गया, आप पर पत्थर फेंके गए, यहाँ तक कि आपके सबसे करीब के रिश्तेदार भी आपके खिलाफ हो गए। एक बार अब्बू लहब ने मक्का के लोगों से कहा कि अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देगा तो उसे इनाम मिलेगा। इसके बाद लोग आपको तरह तरह से परेशान करने लगे, लेकिन इन सब के बावजूद आपने सब्र किया। जब लोग आपके दरवाजे पर गंदगी फेंकते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खुद साफ कर देते और उनके लिए दुआ करते। आज अगर कोई हमें बुरा कह दे या हमारे खिलाफ हो जाए तो हमारा पहला रिएक्शन गुस्सा होता है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता, सब्र और दुआ से मुश्किलें आसान हो जाती हैं। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम देने ताइफ गए। आपने वहाँ के लोगों को अल्लाह की इबादत करने और बुराइयों को छोड़ने की दावत दी, लेकिन वहाँ के लोगों ने न सिर्फ आपकी बात को ठुकराया बल्कि आपको पत्थरों से घायल कर दिया। आपके जूतों में खून भर गया। उस वक्त फरिश्ता आपके पास आया और कहा कि अगर आप चाहें तो इन लोगों पर पहाड़ गिरा दिया जाएगा, लेकिन आपने फरमाया, नहीं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे और इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करे जो तौहीद का पैगाम फैलाएं। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, लेकिन अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सब्र और माफ़ी का रास्ता अपनाएं तो अल्लाह हमारे लिए बेहतर इनाम तैयार करता है। जब मक्का फ़तेह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सभी लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने आपको और आपके साथियों को सालों तक परेशान किया था। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन तुम सबके लिए माफ़ी है, जाओ, तुम आज़ाद हो। सोचिए, अगर आप चाहते तो उन लोगों से बदला ले सकते थे, लेकिन आपने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए उन्हें माफ़ कर दिया। अगर हमारे पास ताकत हो और हम बदला लेने के बजाय माफ़ी का रास्ता अपनाएं तो यह हमारी सच्ची ताकत और इंसानियत को दिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का सबसे बड़ा पहलू था दूसरों के लिए भलाई करना। एक बार एक बूढ़ी औरत रोज़ आपके रास्ते में कचरा फेंका करती थी, लेकिन जब वह बीमार हुई तो आप उसकी मदद के लिए गए। एक और वाकया है जब एक यहूदी लड़के ने आपके खिलाफ गलत बात की, लेकिन जब वह बीमार हुआ तो आप उसकी खैरियत लेने गए। आज अगर हम दूसरों के लिए भलाई करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी और समाज दोनों बेहतर हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि 1. मुश्किल वक्त में सब्र करना सीखें। 2. दुश्मनों के लिए भी माफ़ी और दुआ करें। 3. दूसरों के लिए हमेशा भलाई का रास्ता अपनाएं। अगर हम उनकी ज़िंदगी से यह सबक अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें तो दुनिया में अमन और इंसानियत का पैगाम फैलाया जा सकता है। जो दूसरों के लिए भलाई करता है, अल्लाह उसके लिए भलाई के रास्ते खोल देता है।